आज हम लोग संघ एवं राज क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संघ एवं राज क्षेत्र। संघ एवं राज, संघ एवं राज क्षेत्र। संघ एवं राज क्षेत्र संविधान के चैप्टर 1 में है। किसमें है? चैप्टर 1 में। जो संघ है वो संघ 3 तरह के होता है। कै तरह के होता है? 3 तरह के होता है। एक होता है यूनियन और एक होता है कन्फेडरल और एक होता है फेडरल। क्या होता है? फेडरल। संघ कितना तरह के होता है? 3 तरह के। एक यूनियन, एक कन्फेडरल और एक क्या होता है? फेडरल। यूनियन मतलब भी क्या होता है? संघ। और कन्फेडरल में भी क्या होता है? संघ। और फेडरल के मतलब भी क्या होता है? संघ। तीनों के मतलब क्या है? संघ। तीनों एक तरह के संघ ही है। क्या है? संघ है। यूनियन के मतलब भी संघ होता है, कन्फेडरल के मतलब भी संघ होता है और फेडरल के मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। संघ के मतलब होता क्या है इसे समझना जरूरी है। संघ के मतलब होता है कि जैसे हर देश में ढेर सारा राज होते हैं, यानी कि स्टेट होते हैं। जैसे भारत राज्यों का संघ है। किस चीज का संघ है? राज्यों का। यहाँ कई राज मिलके क्या बना है? देश बना है। उसी तरह से जो इंग्लैंड है, जैसे भारत में क्या है? कई राज है। जैसे भारत में 28 राज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलके क्या बना है? संघ। तो भारत को यूनियन बोला जाता है, लेकिन जो अमेरिका है उसको क्या बोला जाता है? फेडरल। अमेरिका को क्या बोला जाता है? फेडरल। भारत को क्या बोला जाएगा? यूनियन। भारत को क्या बोला जाएगा? यूनियन। अगर कन्फेडरल की बात करें तो कन्फेडरल में जापान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जापान आ जाएगा। अब यहाँ समझने की जरूरत है। जैसे भारत राज्यों का संघ है, यहाँ संघ तीनों है, लेकिन यहाँ पे अंतर यह है कि कोई संघ बहुत ज़्यादा मजबूत है और कोई संघ बहुत ज़्यादा कमजोर है। जैसे भारत जो राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारत में जो राज होते हैं उनके पास फैसला लेने के लिए सबसे कम ताकत होता है। यहाँ सेंट्रल सरकार का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। किस सरकार का वैल्यू है? सेंट्रल सरकार का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन जापान में थोड़ा सा वैल्यू सेंट्रल सरकार के कमता है। उसके बाद अमेरिका में और कमता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में मुख्य रूप से किसके पास पावर है? सेंट्रल सरकार के पास। सेंट्रल सरकार। यहाँ पे सेंट्रल सरकार के थोड़ा सा स्टेट सरकार के यहाँ पे थोड़ा सा भारत के राज से ज़्यादा होता है। यानी यहाँ सेंट्रल सरकार के पावर है, लेकिन स्टेट सरकार के थोड़ा सा ज़्यादा पावर रहता है। सेंट्रल से थोड़ा सा किसका पावर बढ़ जाता है? मैंने भारत में सबसे ज़्यादा सेंट्रल का, यहाँ थोड़ा सा कम रहता है सेंट्रल का। उसके बाद अमेरिका में और सेंट्रल का कम रहता है। सबसे अगर कोई संघ कमजोर है तो वो संघ है कौन? फेडरल संघ है। उसके बाद थोड़ा सा सबसे मजबूत यूनियन, उसके बाद थोड़ा सा कमजोर कन्फेडरल, और फेडरल क्या है? सबसे कमजोर है। जैसे भारत में 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास पावर है? भारत सरकार के पास। लेकिन अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जितना भी राज है उस सब का अपना अपना झंडा है, अपना वहाँ का भाषा है, अपना वहाँ का राजकीय गान है। तो इस तरह से वहाँ का जो राज है पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। लेकिन भारत का जो राज है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहता है। अमेरिका के जो राज है वो खुद अपना राज को अलग भी कर सकता है, लेकिन जो भारत में राज होते हैं वो केंद्र सरकार के मन के ऊपर होता है। अगर केंद्र सरकार के मन रहेगा कि उसको 2 भाग में तोड़ना है, चाहे उसका राज का नाम चेंज करना है, तो वहाँ पे डिसीजन सेंट्रल सरकार लेती है, न कि स्टेट सरकार। लेकिन अमेरिका में वैसे नहीं है। अमेरिका में है कि स्टेट सरकार के पास भी है काची है, ताकत है। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होगा? यूनियन होगा। उससे कम थोड़ा सा क्या होगा? कन्फेडरल। उसके बाद क्या होगा? फेडरल। तो इसी को संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ। फिर से एक बार समझ लें। जैसे भारत में 28 राज, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना राज है? 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल सरकार यानी भारत सरकार के पास। यहाँ बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पावर स्टेट सरकार को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर क्या है? भारत सरकार को। यहाँ अगर भारत में कोई घुसपैठ कर रहा है या अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसमें सेंट्रल सरकार लेती है। कोई राज का नाम चेंज कर देना है, कोई जगह का नाम चेंज करना है, तो उसमें कौन फैसला लेगी? भारत सरकार। लेकिन अमेरिका में वैसे नहीं होता है। अमेरिका का अगर राज को अलग करना है या वहाँ पे राज का नाम चेंज करना है तो
उसमें स्टेट सरकार खुद से कर लेती है, लेकिन भारत में वैसे नहीं है। तो सबसे मजबूत कौन होता है यहाँ पे? यूनियन मजबूत होता है। कौन होता है? यूनियन। अब एक चीज़ और है, जैसे अमेरिका में फेडरल काय है, यानी कि सेंट्रल सरकार को सबसे ज़्यादा पावर क्यों नहीं दिया गया है? तो इसके पीछे भी रीजन है। अमेरिका में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन लोग जितना अधिकार है स्टेट सरकार को, अगर भारत में उतना मिलता तो सब राज्य अपने आप में क्या हो जाता? अलग देश बना लेता। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे मिलजुल के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़े लिखे भी लोग हैं। भारत में थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग की कमी है। यहाँ धर्म के नाम पे राज बनाना चाहते हैं, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे देश बनाना चाहते हैं। तो भारत में न चलेगा। अगर भारत में यूनियन न होता तो भारत कई देश में, कई टुकड़ों में बढ़ जाता। तो यूनियन है, इस चलते हमारा देश क्या है? सुरक्षित है, मजबूत है। तो यूनियन जहाँ पे होता है वहाँ वो देश क्या होता है? मजबूत स्थिति में होता है। अब हम लोग धीरे धीरे आर्टिकल की बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग राज क्षेत्र के बारे में बात कर लें। तो जो भारत का जो राज क्षेत्र है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में 28 राज्य है, 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे भारत के उत्तर में अफगानिस्तान है, दक्षिण में श्रीलंका है, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है, पूरब में बांग्लादेश है। उस सीमा के सब क्या है? बाहर है। उसके अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो हमारा राज्य का क्या है? क्षेत्र है। ऐसे हम लोग के इतिहास एक है कि भारत जब आज़ाद होल था तो उस समय भारत में 565 रियासत थे। कितना थे? 565 गो क्षेत्र में बटा हुआ था। भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? 565। अब हम लोग राज क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो भारत था वो 565 रियासत में बटा हुआ था। 565 किस चीज़ में बटा हुआ था? रियासत में। रियासत मतलब क्या होता है? क्षेत्र। भारत के क्षेत्र में बटा हुआ था 565। उसमें जब भारत को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक करके यहाँ लोकतंत्र लागू करके संविधान बनाना चाहते थे तो उस समय भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। भारत में क्या लागू हो रहा था? भारत में पहले राजतंत्र था, तो भारत 565 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब यहाँ पे जो भी भारत के लीडर थे सबका मन था कि भारत को एक सूत्र में बांध के यहाँ एक नया हिसाब किताब लागू किया जाए। अब वहाँ दिक्कत क्या हो रहा था कि भारत में 3 गो ऐसा क्षेत्र था। क्या क्षेत्र? 3 ऐसा क्षेत्र था। जैसे जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर, और एक क्षेत्र था क्या? जूनागढ़ और एक क्या था? एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक जूनागढ़ हो गया। ठीक, क्या था? हैदराबाद। ये भारत में जो 3 क्षेत्र हैं, जब भारत में पूरा क्षेत्र को मिलाया जा रहा था तो 562 को जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से मिल गया था। 562 क्या था? पूरी तरह मिल गया था। लेकिन जो 3 क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। जम्मू कश्मीर अलग देश बनाना चाहता था। यहाँ पे जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलना चाहता था। ये क्या बनाना चाहता था? अलग देश। यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। जूनागढ़ के क्या हिसाब किताब था? ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब यहाँ पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे। ये हरि सिंह क्या करना चाहते थे? अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के इशारा पे यहाँ पे आतंकवादी यहाँ पे क्या कर रहा था? घुसपैठ कर रहा था और पूरा पाकिस्तान के अंदर कैप्चर कर लिया। पूरा जो जम्मू कश्मीर है उसको किसने कैप्चर कर लिया? पूरा आतंकवादी वहाँ पे कैप्चर कर लिया। कैप्चर भी कर रहा था अंदर तक जाके घुस के। जैसे हम लोग के भारत के मैप के हिसाब से यहाँ पे क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार। हाँ, ये भारत है। अब जो भारत में जो पूरा जम्मू कश्मीर था से ये वाला एरिया था। अब जो पीओके के जो हम लोग का मुद्दा है, जो कब्जाया गया था 30% एरिया यहाँ पे, ये उसी समय कब्जाया गया था जब हरि सिंह उस समय थे। तो वहाँ पे पाकिस्तान क्या करवा रहा था? घुसपैठ उसी समय। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में जो के थे, जो हरि सिंह थे, वो अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ कि यहाँ पे आतंकवादी का क्या पाकिस्तान करवा रहा था? घुसपैठ करवा रहा था। अब घुसपैठ करवा रहा था तो जो हरि सिंह थे वो भारत आए, और भारत आने के बाद क्या बोल रहे थे? भारत आने के बाद बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। पहले तो उनका हिसाब किताब ये था कि मदद के लिए आए भारत। अब भारत में उस समय जो प्रधानमंत्री थे से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ
सॉरी हाँ, हरी सिंह किसके पास आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए कि हमको हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। कौन बोल रहे थे? हाँ, कौन बोल रहे थे? यहाँ पे हरी सिंह हेल्प के लिए कहाँ आए? भारत में आए। और किसके पास आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और बोले, क्या बोले? कि हमको हेल्प चाहिए। और एक चीज़ किसको पता चला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि यहाँ पे हरी सिंह किस लिए आया है? हेल्प के लिए। तो जो सरदार पटेल थे वो भेज नहीं रहे थे कि अगर शुरू में हम बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना है, मिल जाइए, तो उस समय बोले कि हमको अलग देश बनाना है। हरी सिंह बोले क्या? अलग देश बनाना है। और तो उस समय हेल्प करने के लिए न कर गए। लेकिन बाद में बात हुआ कि हेल्प वही शर्त पे करेगा भारत जब आप भारत में मिलिएगा। तो वहाँ पे उस समय हस्ताक्षर किया गया था हरी सिंह के द्वारा कि हम भारत में मिल जाएंगे। तो उसी के पक्ष पे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो किसका है? भारत का है। हाँ, और उसी में हम लोग जो पाकिस्तान और पीओके पे 30% कैप्चर भी किया था। जूनागढ़ का हिसाब किताब वही था, पाकिस्तान से मिलना चाहता था। किससे? पाकिस्तान से। तो यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। क्या हुआ? जनमत संग्रह। क्योंकि यहाँ के जो राजा था वो इस्लाम था। जूनागढ़ के राजा क्या था? इस्लाम था। और वहाँ के अधिकतर प्रजा क्या थे? हिंदू। तो हिंदू था तो जितना भी प्रजा था वो भारत में रहना चाहते थे। तो यहाँ जनमत संग्रह करा के और किस में मिला लिया गया? हाँ, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। उसी तरह हैदराबाद का कहानी क्या है? हैदराबाद का कहानी है कि हैदराबाद ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो वहाँ पे सरदार पटेल अपोलो ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन? हाँ, पोलो ऑपरेशन चलाकर, कौन ऑपरेशन? पोलो ऑपरेशन चलाकर वहाँ पे हैदराबाद को मिला लिए। पोलो ऑपरेशन यही था कि वहाँ पे जो भारत का सेना था यानी आर्मी था उसको पुलिस के वर्दी में भेजकर और वहाँ पे क्या कर लिया गया? हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। यानी कहने का कुल मिलाकर यह है कि भारत में 565 रियासत थे, उसमें 3 ऐसे रियासत थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर में हरी सिंह थे, अलग देश बनाना चाहते थे। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हैदराबाद भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो वहाँ पोलो ऑपरेशन चला के यानी कि पुलिस के वर्दी में सेना को भेज के वहाँ पे क्या कर लिया गया? हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। हाँ, तो उसके बाद भारत में क्या है? यूनियन है। अब यहाँ से जो आ गया अब वो अलग नहीं हो सकता है क्योंकि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। यहाँ सेंट्रल सरकार कोई चीज़ के लिए फैसला लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक, अब हम लोग आर्टिकल 1 से पढ़ेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से कितना में है? 4 में है। आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 1 से 4 और संविधान के चैप्टर 1 में है। अब हम लोग आर्टिकल 1 देखेंगे। जो आर्टिकल 1 है उसमें बोला गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। और एक कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब भारत का जो राज्य है वो टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है जब तक भारत सरकार, सेंट्रल सरकार का मन नहीं रहेगा तब तक भारत का कोई राज्य अलग देश नहीं बना सकता है। इसका मतलब यही है। मैंने भारत में आप आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन भारत से आपको अलग देश बनाने के लिए आपको सेंट्रल सरकार से क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वही है कि भारत राज्यों का संघ है। आप मतलब यहाँ राज्य के हिसाब से कोई या स्टेट सरकार अपने मन से अपना देश नहीं बना सकता है या अलग नहीं हो सकता है। तो वही है कि भारत को आप कई राज्यों में स्टेट नहीं तोड़ सकता है, यानी स्टेट सरकार अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल हम लोग 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 2। अब हम लोग आर्टिकल 2 देखेंगे। आर्टिकल कौन देखेंगे? 2। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद किसी भी राज्य को या किसी भी देश को, हाँ, संसद किसी भी राज्य को या किसी भी देश को भारत में मिला सकता है। क्या मिला सकता है? संसद किसी भी राज्य या देश को, संसद, हाँ, संसद कोई भी राज्य, हाँ, संसद कोई भी राज्य, हाँ, संसद कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री को भारत में मिला सकता है। ये आर्टिकल 2 में है। जैसे भारत में एक सिक्किम राज्य है। क्या है? सिक्किम राज्य है। क्या है? सिक्किम राज्य। ये भारत का हिस्सा नहीं था। किसका हिस्सा नहीं था? भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज कहाँ है? भारत में है। तो ये सेंट्रल सरकार सिक्किम भारत में मिलना चाह रहा था,
तो भारत सरकार इसको क्या कर लिया, मिला लिया। क्या किया, मिला लिया। अब हम लोग आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, क्या, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य या किसी भी राज्य का नाम या सीमा को चेंज कर सकता है। संसद राष्ट्रपति को क्या देगा, पूर्व सूचना देकर राज्य का नाम भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, राज्य का नाम। जैसे उड़ीसा राज्य का नाम क्या हो गया है, ओडिशा हो गया। क्या हो गया है, ओडिशा। या भारत के कोई राज्य को अलग कर सकता है। जैसे बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, ये कौन किया, सेंट्रल सरकार। तो वही है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर राज्य का नाम चेंज कर सकता है, उसके बाद कोई राज्य को अलग भी कर सकता है। जैसे बिहार से क्या हुआ, झारखंड, झारखंड। उसी तरह से क्या हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़। उसी तरह से हुआ है उत्तर प्रदेश से, यूपी से क्या हुआ, देहरादून, देहरादून। हाँ, यहाँ पे 1975 में 16 में 1975 को, हाँ 16 में 1975 को सिक्किम को भारत में मिला दिया गया। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके सिक्किम को 16 में 1975 को भारत में मिला लिया गया है। हाँ, कोई भी दुनिया के कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री, मैंने कोई देश का कोई अगर स्टेट है या कोई कंट्री है भारत में मिलना चाहेगा तो उसे संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर क्या कर लेगा, मिला लेगा। अब हम लोग आर्टिकल 4 देखेंगे। क्या देखेंगे, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में है कि जो संविधान के आर्टिकल 2 और 3 है, संविधान के आर्टिकल 2 और जो 3 है, उसमें राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब जो संसद डिसीजन ले रहा है उसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3 मैंने 2 और 3 जो आर्टिकल है उसमें अगर कोई संसद सुधार कर रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आर्टिकल किस में है, 4 में है। पहला आर्टिकल क्या था, भारत राज्यों का संघ है, यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत का राज्य कभी भी टूटकर अलग देश नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 2 में क्या है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर कोई भी देश को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम एक देश था, 16 में 1975 को भारत में मिल गया। आर्टिकल 3 में क्या है कि कोई भी राज्य का नाम या कोई भी राज्य को अलग करने का काम कौन करेगा, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उड़ीसा को ओडिशा कर दिया, बिहार को झारखंड कर दिया, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ कर दिया। हाँ, मध्य प्रदेश से अलग क्या हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और यूपी से क्या हो गया, देहरादून हो गया। उसके बाद आर्टिकल 4 में क्या था, आर्टिकल 4 में यही था कि जो संविधान में आर्टिकल 2 और 3 को जो क्या किया गया, हाँ आर्टिकल 2 और 3 पे अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग आर्टिकल 4 तक पढ़ लिए। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।